नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए 23 तारीख से ही 23 जनवरी से यहां पर इस मेले परिसर में आए हुए हैं और 5-6 दिनों का जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ इनसे इस वीडियो के माध्यम से साझा कराएंगे। और दूसरी बात ये, जो अब भी मेले परिसर में आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों की सावधानी को देखते हुए मेले परिसर में प्रवेश करना चाहिए, इन लोगों से भी समझते हैं कि आखिर जब ये लोग आए थे तो क्या कठिनाइयाँ आई थी और यहाँ का जो आने के बाद जो ये सनातन का वैभव देख रहे हैं वो इनका क्या एक्सपीरियंस है, वो आपसे ये साझा करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं गोरखपुर से जय हिंद यादव प्रधान कर जही। प्रधान भी हैं आप? जी 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 जी। अब तो नेता निकल गए। नेता नहीं है, सेवक है। और हम लोग 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से निकले थे और यहाँ 9 के आसपास आ गए थे। झूसी बस डिपो, जो पुरानी डिपो है, वहाँ पर आ गए थे। हमारे गाड़ी के साथ 4 गाड़ी थी और अन्य 3 गाड़ी और थी। तो 2 गाड़ी मतलब कार थी तो निकल गई आधे घंटे में, लेकिन 2 गाड़ी बड़ी गाड़ी थी, उसको 4 बजे भोर में किसी तरह से बड़े रिक्वेस्ट के बाद हम मतलब छोड़ पाए लोग, और हम लोग आए सुबह 5 बजे इस जगह। इस सब चीज़ को क्या आप एक समस्या के तौर पे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं कि भाई महाकुंभ है और बड़ी भीड़ है, इतना तो चलता है? नहीं, हमने 2013 का भी महाकुंभ देखा है और यह भी देखा 2001 से भी हम देखा। 98 से हम आते हैं यहाँ, कंटिन्यू आते हैं। इस जगह पे हमें वहीं आते थे आप बार? इसी पंडा के वहाँ हम आते हैं बराबर। ये है भोले पंडा और इनका निशान है 3 तुमड़ी। अच्छा। तो हम लोग मतलब हमारे बाप दादा भी आते हैं इन्हीं के वहाँ। ये मतलब हमारे पुश्तैनी हैं, तो हम लोग इन्हीं के वहाँ आते हैं हमेशा। जहाँ इनका जमीन मिलता है, लाट होता है, जहाँ भाड़ा लगता है, वहीं हम लोग आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो अभी आप बता रहे थे कि बाहर गाड़ियाँ रोक दी गई, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, इसे आप एक समस्या के तौर पर देखते हैं या फिर ऐसे देखते हैं कि ये महाकुंभ है, इतनी आबादी आ रही है? नहीं, महाकुंभ तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, महाकुंभ है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, जब हम आए थे तो अंदर उतनी भीड़ नहीं थी जो रोक करके रखा गया था। मौनी अमावस्या के बारे में बताइए ना, क्या है ऐसा कि उसी दिन लोग स्नान करना चाह रहे हैं? जैसे आप भी आए उसी? जी जी जी, वो सबसे मुख्य स्नान उसी को माना जाता है। उसका महत्व क्या है? क्यों उस दिन नहाने पे क्या हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम जिस तरह जानकारी नहीं है इसके विषय में, लेकिन ये जानते हैं कि इस मौनी अमावस्या को ही लोग आते हैं और बाकी जो लोग नहीं आ पाते हैं। ये गजब नहीं हुआ, आपको मौनी अमावस्या का महत्व नहीं पता, लेकिन आप नहाएंगे उसी दिन? उसी दिन नहाएंगे, बिल्कुल नहाएंगे। हमारा चलता हमारी आस्था हमारी तो शाही स्नान से थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, नहीं तो हमको यहाँ 13 तारीख को आ जाना चाहिए था। इस साल हम सोचे थे कि 13 से लेकर और बसंत तक नहाएंगे। ठीक है, 3 तारीख तक। आपको है जानकारी मौनी अमावस्या के दिन ही क्यों नहाना है आपको? हमें भी इसके लिए पूरा गहन से इस पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है कि पूर्वजों की मान्यता रही है, जिससे लोग मतलब इसको प्रथम वरीयता के रूप में रखते हैं। बाकी तो बसंत पंचमी के दिन भी लोग आते हैं, नहाते हैं। श्रद्धा कहीं से कुछ है नहीं कि मतलब श्रद्धा के प्रति, गंगा जी के प्रति सबकी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। और इस साल महासंगम है, जिससे मतलब इतनी जनता, अपार जनता है, तो कुछ तो परेशानियां जरूर होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इतनी आबादी, इतने श्रद्धालु यहाँ आएंगे, इतनी परेशानी तो होनी ही है। है ना, मैनेज करना बिल्कुल। तो लगे प्रशासन भी अपने तरीके से चाह रहा है कि सबको अच्छी सुविधा दी जाए, लेकिन इतनी जनता जो आ रही है तो संभव नहीं है कि मतलब एक। अच्छा, रवैया कैसा रहा आप जब से आए हैं, इस परिसर में एंट्री किए हैं? प्रशासन का रवैया कैसा रहा? प्रशासन का रवैया ठीक रहा, मिला जुला के, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रही है। अपने तरीके से प्रशासन बढ़िया ही सुविधा दे रहा है, चूँकि हाँ व्यवस्था ठीक है और हर जगह देखने को भी मिल रहा है। साफ सफाई भी बढ़िया से हो रही है, ऐसा कहीं से कुछ हो नहीं है। लेकिन इतनी पहले भी आ चुके हैं? जी, आप प्राय जी हर साल आते हैं। तो जैसे जब कुंभ लगता है आप आते हैं? कुंभ लगे न लगे, लेकिन हम लोग प्राय हर साल कोशिश करते हैं, स्नान आते हैं। जी, हम लोग चूँकि सनातन से ही जुड़े हैं, हमारा धर्म है, इस आस्था को मानते हुए तो हम लोग आते हैं। कुछ अंतर देख पा रहे हैं आप? कुंभ जितने बार हुए, इस बार के कुंभ में
बिल्कुल अंतर है, बहुत पब्लिक है, चूंकि अपार पब्लिक आ रही है। तो हम लोग 23 से ही देख रहे हैं, 23 को कम भीड़ थी, 24 को प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही। 2 बजे से लोग स्नान करना शुरू। उस स्तर की तैयारियां हुई हैं। हाँ, तैयारियां हुई, प्रशासन तैयार है उसके लिए, लेकिन भीड़ को देखते हुए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने की सावधानी और वो करें, शासन का भी हम साथ दें। सहयोग करें। बिल्कुल। मौनी अमावस्या के दिन कहते हैं बहुत बड़ा स्नान है, तो उसी दिन क्यों नहाना? उस दिन अच्छा दिन है, इसके वजह से नहाना पूरा जरूरी है। दूसरी जानकारी नहीं आपको पता है? नहीं मालूम है, लेकिन आप नहाएंगे उसी दिन? उसी दिन नहाएंगे। हाँ, ठीक है। नहाने के लिए तो डेली नहाते हैं, लेकिन गंगा स्नान, संगम स्नान आप उसी दिन करेंगे? उसी दिन करेंगे। अच्छा बाबा जी, आपको पता है मौनी अमावस्या, देखिए मैंने कई लोगों से पूछा, मौनी अमावस्या के दिन ही क्यों लोग नहाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? ज्यादा ऐसा महत्व क्या है उसका? इसलिए कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वह जो है अमावस्या के दिन ही यहाँ पर गिरा था एक बूंद। अच्छा, ऐसी मान। हाँ, और उस दिन ही समझिए कि जीवन का सबसे बड़ा स्नान, दान, ध्यान, पूजा पाठ, पितरों को तारने के लिए, अपने इष्ट मित्रों को सुख और शांति प्रदान करने के लिए, सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए गंगा में स्नान किया जाता है, या संगम में नहाए या गंगा में नहाए। स्नान तो करना ही करना है, दान तो करना ही करना है। अच्छा, इस आपकी बातों से एक चीज और क्लियर हुई कि जरूरी नहीं है कि आप संगम घाट पे ही नहाएं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वैसे विद्वानों की और मत हैं, हम पूरा नहीं बता सकते हैं। हम गोरखपुर से आए हैं, सरदार नगर हमारा पोस्ट ऑफिस है, चौरी चौरा हमारा थाना है, गोरखपुर जिला है। हमारा नाम है पंडित जय गोविंद दुबे, पंसरही हमारा ग्राम है। अच्छा, आप कहाँ टिके हुए हैं? बस महाराज जी को वहाँ श्री भोला पांडा। अच्छा अच्छा, तो आप हर कुंभ में? हाँ, नहीं कुंभ में नहीं, 10वां साल है आए हैं। हाँ, लगातार आते हैं। और पहले 2 आदमी कब यहाँ पहुँचे? हम आए परसों तारीख 24 तारीख को घर से चले, इतना जाम हो गया रास्ते में कि 25 तारीख को 10 बजे हम आए। हमारी गाड़ी भी वहाँ पार्किंग में है, दूर पर है, वहीं से आ रहे हैं। हाँ, गाड़ी देखकर ही आ रहे हैं। दिक्कत तो बहुत होता है। बहुत दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी बड़ा दिक्कत 14 साल से अयोध्या में करते हैं, परिक्रमा करते हैं 14 कोसी, और हम अपने बेड़ा में रामचरितमानस का पाठ करवाए हैं। बाजा नहीं लगा, लेकिन पाठ हमारा हो रहा है। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।